नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने मन साहित्य के पंचरत्न में आप सभी का मैं दीपिका हार्दिक स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं श्रद्धा सर्ग का अगला भाग, तो शुरू करते हैं। क्या हूँ मैं उद्भ्रांत, विवर में नील गगन के आज, वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा साराज, एक विस्मृति का स्तूप अचेत, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित विलंब। शब्दार्थ है उद्भ्रांत मतलब भटका हुआ। नील गगन का विवर का अर्थ है आकाश और पृथ्वी के मध्य का अंतरिक्ष क्षेत्र। स्तूप का अर्थ है ढेर। संकलित विलंब का अर्थ है अत्यधिक देरी। मनु अपनी दयनीय दशा का वर्णन करते हुए श्रद्धा से कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने दुखी और पीड़ित जीवन के विषय में क्या बताऊं? क्या मैं तुमसे यह कहूं कि मैं अपने लक्ष्य से भटक गया हूं, अथवा इस अंतरिक्ष में मैं एकाकी और लक्ष्यहीन होकर इधर उधर भटक रहा हूं, ठीक उसी भांति जैसे वायु की कोई लहर अपने निर्दिष्ट में भटक जाता है। वास्तव में सच्चाई यह है कि मेरा जीवन उस राज्य की भांति है जहां पर सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया हो। जहाँ पर सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाने के कारण केवल शून्यता ही शेष बचती है। ऐसा कौन कह रहे हैं? मनु श्रद्धा से, अर्थात मेरा जीवन अभावों से परिपूर्ण है। मेरा यह निरर्थक जीवन विस्मृति की एक चेतनाहीन ढेर के समान है, क्योंकि मैं अपना समस्त ज्ञान भूला बैठा हूँ। मेरा यह जीवन प्रकाश के एक धुंधले से प्रतिबिंब के समान है, क्योंकि इसमें न तो कोई आशा है और न ही भविष्य की उज्ज्वलता के प्रति कोई उत्साह शेष है। वास्तव में मेरा यह जीवन चेतनाहीनता का एक जीता जागता ढेर है, जिसमें प्राण तो हैं किंतु जीवित रहने की इच्छा समाप्त हो चुकी है। साथ ही मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा जीवन सफलता के उस विलंब के समान है जिसमें बड़ा व्यक्ति प्रत्येक क्षण बेचैन दिखाई देता है, क्योंकि उसके मन में निराशा का द्वंद्व चलता ही रहता है। यहाँ पर विशेष है उपमा तथा मालोपमा अलंकार। आगे देखते हैं। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, नखत की आशा किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघु लहरी दिव्य, कर रही मानस हलचल शांत। शब्दार्थ है बसंत के दूत मतलब बसंत ऋतु के आगमन की सूचना देने वाली कोयल। विरस पतझड़ का अर्थ है निराशाओं से भरा जीवन। सुकुमार का अर्थ है कोमल। घन तिमिर मतलब गहरा अंधकार। चपला की रेख मतलब बिजली की रेखा। तपन मतलब गर्मी या जलन। नखत का अर्थ है नक्षत्र या तारागण। कांत का अर्थ है उज्ज्वल या सुंदर। दिव्य का अर्थ है पवित्र या उज्ज्वल। मानस का अर्थ है मन। यहाँ पर मनु श्रद्धा से प्रश्न कर रहे हैं। देखते हैं व्याख्या। अब तक मनु श्रद्धा के सम्मुख अपनी दयनीय दशा का वर्णन कर रहे थे, बहुत ही मार्मिक वर्णन कर रहे थे, किंतु इसी बीच वे श्रद्धा का परिचय जानने को भी उत्सुक हो उठे। अब तक तो मनु जो है अपने बारे में ही श्रद्धा को बता रहे थे, भले उनको उनका नाम नहीं पता था किसका, श्रद्धा का। तो फिर वो श्रद्धा से पूछते हैं कि कौन हो तुम, और वो श्रद्धा का परिचय जानने के लिए उत्सुक हो उठते हैं। इसलिए वे श्रद्धा से पूछते हैं कि हे सुकुमारी, तुम कौन हो? तुमने आज तक इस निर्जन प्रदेश में मेरे समक्ष उपस्थित होकर मेरे निराशापूर्ण जीवन को उसी प्रकार से आशा में बना दिया है जैसे
नीरस पतझड़ के मौसम में अचानक ही कोयल अपनी उपस्थिति और माधुर्य भरे गीत को सुनाकर बसंत ऋतु के आगमन की शुभ सूचना दे देती है। हे बाले, तुम मेरे इस गहन निराशा रूपी अंधकार से परिपूर्ण जीवन में आशा की एक शुभ किरण बनकर आई हो। अर्थात जिस प्रकार अंधकार में भटकते व्यक्ति को अचानक ही बिजली चमक कर आगे का मार्ग सुझा देती है, उसी प्रकार तुम भी मुझे जीवित रहने को प्रेरित कर रही हो। अथवा तुम मुझे ऐसी प्रतीत होती हो जैसे तुम मेरे जड़ निस्पंद जीवन में चेतना का संचार करने के निमित्त ही मेरे सम्मुख अवतीर्ण हुई हो। अर्थात जिस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से झुलसते प्राणी को अचानक ही ठंडी ठंडी हवा अपने स्पर्श से पुलकित कर देती है और आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करती है, उसी प्रकार तुम मुझे भी जड़ता से चेतन बन जाने का प्रोत्साहन दे रही हो। मनु श्रद्धा को अपने निकट एक स्नेहित रमणी के रूप में पाकर गदगद हो उठते हैं और भावातिरेक में कहते हैं कि हे अपरिचित रमणी, तुम मेरे जीवन में एक आशा की किरण लेकर आई हो, क्योंकि जिस प्रकार तारों को देखकर कोई निराश व्यक्ति आशा से पूर्ण हो उठता है, उसी प्रकार तुम्हें देखकर मैं भी अपने जीवन के प्रति आशान्वित हो उठा हूँ। हे रमणी, तुम्हारी यह कोमल मधुर एवं स्नेह सिक्त वाणी मेरे अशांत मन को उसी प्रकार शांति प्रदान कर रही है जिस प्रकार किसी कवि की कोई सुंदर कल्पना की एक छोटी सी लहर भी पाठक के हृदय रूपी मानसरोवर को शांति प्रदान करके उसे प्रसन्न और आह्लादित कर देती है। अर्थात तुम्हारी वाणी सुनकर मेरा मन भी आह्लादित हो उठा है। यहाँ पर विशेष उल्लेख रूप का अतिशयोक्ति एवं परंपरित रूपक अलंकार है। प्रतीकात्मकता यहाँ पर दर्शनीय है। यहाँ पर साध्य वसाना लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। नखत की आशा किरण समान में उपमा अलंकार है। कल्पना की लघु लहरी दिव्य में रूपक अलंकार है। कर रही मानस हलचल शांत में श्लेष अलंकार है। आगे देखते हैं। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। भरा था मन में न उत्साह सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर यह गंधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान। जब श्रद्धा से प्रश्न कर रहे हैं मनु, तब श्रद्धा उनके प्रश्नों का उत्तर दे रही है। शब्दार्थ है आगंतुक, आने वाला व्यक्ति या फिर श्रद्धा। उत्कंठा का अर्थ है मन की जिज्ञासा। कोकिल का अर्थ है कोयल। मधुमय संदेश का अर्थ है आशा से भरा हुआ संदेश। ललित कला मतलब चित्रकला, मूर्तिकला, साहित्य कला एवं वास्तुकला आदि। गंधर्व मतलब संगीत कला में प्रवीण एक प्राचीन देव जाति। तो देखिए क्या कहती है श्रद्धा मनु से। मनु जब अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन करने के उपरांत आगंतुक व्यक्ति श्रद्धा का परिचय जानने को उत्सुक दिखाते हैं, तो वह आगंतुक व्यक्ति अर्थात श्रद्धा मनु की उत्सुकता की तीव्रता को मिटाते हुए अपना परिचय देकर कहती है कि उस समय श्रद्धा की वह वाणी मनु को उसी प्रकार आशा भरा संदेश देती प्रतीत हुई जैसे कोयल बड़े आनंद के साथ उपवन के फूलों को बसंत ऋतु के आनंदमय आगमन का शुभ संदेश दे रही हो। श्रद्धा मनु की उत्सुकता का शमन करती हुई उसके सामने अपना परिचय देती हुई कहती है कि मेरे मन में चूंकि ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने की प्रबल इच्छा थी और नया उत्साह भी था, तथा गंधर्वों की देश की होने के कारण मुझ में यह इच्छा स्वभावतः जागृत हो उठी थी। मैं गंधर्व देश की रहने वाली हूँ, अपने पिता की अत्यंत प्रिय पुत्री हूँ। विशेष सुमन को ज्यों मधुमय संदेश में वस्तुत प्रेक्षा तथा सुमन एवं मधुमय में श्रेष्ठ अलंकार है। फिर कहती है घूमने का मेरा अभ्यास बढ़ा था, मुक्त व्योमतल नित्य कुतूहल खोज रहा था, व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य।
दृष्टि जब आती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक धीर। धरा के यह सिकुड़न भयभीत आह, कैसी है क्या है पीर। शब्दार्थ है मुक्त व्योमतल मतलब खुले आकाश के नीचे, व्यस्त मतलब अधीर, हृदय सत्ता हृदय का संसार अर्थात भावना या भावुकता, हिमगिरी मतलब हिमालय पर्वत, पीर मतलब दुख या पीड़ा। तो यहाँ पर कहती है श्रद्धा क्या कहती है मनु से कि गंधर्वों की देश के रहने वाली होने के कारण मुझे खुले आकाश के नीचे सदैव घूमने रहने का अभ्यास हो गया था, जो बढ़ता ही गया है। इसका कारण यह है कि मैं अत्यधिक भावुक हूँ, जिससे मेरा हृदय सदैव जिज्ञासा की भावनाओं से भरा रहता है, और इसी जिज्ञासागत अधीरता के कारण मैं भावना के वशीभूत होकर उस सुंदर सत्य की खोज कर रही हूँ, जो समस्त कलाओं एवं संसार के सभी पदार्थों में निहित है। श्रद्धा मनु के समक्ष अपनी उत्सुकता का वर्णन करते हुए कहती है कि घूमते घूमते जब मैं इधर हिमालय की ओर निकल आई और इन ऊंचे ऊंचे पर्वतों की ओर जब मेरी दृष्टि गई, तो मेरे मन में उत्सुकतावश बार बार वही प्रश्न उठता था कि क्या पर्वतों के रूप में यह पृथ्वी इतनी सिकुड़ गई है। पृथ्वी इस प्रकार क्यों सिकुड़ी? पृथ्वी को ऐसा कौन सा दुख है जो यह सिकुड़ कर इस आकार की हो गई है। विशेष है यहाँ पर कवि ने अपनी काव्यगत प्रतीकात्मकता का संदेश दे दिया है, क्योंकि इस ग्रंथ में श्रद्धा को हृदय का प्रतीक माना गया है। दूसरा है मानवीकरण के साथ ही विशेषण विपर्य अलंकार भी है। तीसरा पृथ्वी का मानवीकरण होने से यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, तथा पृथ्वी के रूप में एक भयग्रस्त एवं पीड़ित नारी का चित्रण होने से समासोक्ति अलंकार भी है। आगे देखते हैं। मधुरिमा में अपने ही मौन, एक सोया संदेश महान, सजग हो करता था संकेत, चेतना मचल उठी अनजान। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैलमालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। शब्दार्थ है मधुरिमा का अर्थ है माधुर्य गुण युक्त सौंदर्य, सोया संदेश मतलब छिपा हुआ संदेश, सजग मतलब जागृत होकर, चेतना मतलब उत्सुकता, शैलमाला मतलब पर्वत की चोटियाँ, सुंदर संभार का अर्थ है आकर्षक वैभव। फिर कह रही है श्रद्धा क्या कह रही है, खुली प्रकृति के नीचे घूमते घूमते जब अचानक इस क्षेत्र में आने पर मैंने हिमालय पर्वत के माधुर्य गुण युक्त सौंदर्य को अपनी आँखों से देखा, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह मौन रूप में अपने छिपे हुए महान संदेश को मुझे सुना रहा है, तथा मुझे जागृत होकर आगे बढ़ते रहने का संकेत कर रहा है। हिमालय के इस संकेत और महान संदेश ने मुझे आगे बढ़ने को प्रेरित किया, तथा मेरी उत्सुकता और भी बढ़ती गई। किंतु चूंकि उत्सुकता अनजान थी, इसलिए मैं उसके विषय में कुछ भी नहीं जान सकी, बस केवल आगे बढ़ती ही चली आई। हिमालय क्षेत्र का यह सौंदर्य देखकर मेरे मन में उभरा उत्साह बढ़ता गया, और मेरे पैर उत्साहित होकर हिमालय के इस अनुपम सौंदर्य को देखने के लिए आगे बढ़ गए। अब हिमालय की चोटियों की इस सुंदर सजावट और आकर्षक वैभव को देखकर मेरी देखने की इच्छा पूर्ण हो गई है, अर्थात जिस शोभा के साक्षात दर्शन करने को मैं लालायित थी, उसे मैं अब अच्छी प्रकार से देख चुकी हूँ। विशेष है मधुरिमा में अपनी ही मौन में एक सोया संदेश महान में संदेश के मानवीकरण होने से यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। सजग हो करता था संकेत में विरोधाभास अलंकार है। कवि की बिंबात्मकता यहाँ पर दर्शनीय है। आँख की भूख मिटी में प्रयोजनवती लक्षणा है, तथा यह एक मुहावरा भी है। आगे देखते हैं। एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नगतल क्षुब्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय,
आज तक घूम रहा विश्रब्ध, यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। शब्दार्थ। सहसा मतलब अचानक, नकतल हिमालय पर्वत के नीचे अथवा तलहटी में, क्षुब्ध अर्थात भयानक लहरों के द्वारा अपना रोष प्रकट करता हुआ, निरुपाय मतलब समाधान निकालने में असमर्थ, विश्रब्ध का मतलब है कोई चारा न होने के कारण निरंतर, भूत हितरत मतलब सांसारिक प्राणियों के कल्याण में लगे हुए, सजीव माने जीवित। व्याख्या है, मैं अपनी भावुकता के वशीभूत होकर जब इस हिमालय क्षेत्र के अतुल वैभव एवं सौंदर्य छटा को देखने के निमित्त इन पर्वत श्रेणियों में विचरण कर रही थी कि एक दिन अचानक ही अनंत समुद्र इस हिमालय क्षेत्र की तलहटी में आकर अपनी भयानक और ऊंची ऊंची लहरों के द्वारा अपना रोष प्रकट करते हुए प्रहार करने लगा। मैं चूंकि अकेली थी और इस प्रलय के उपरांत नितांत असहाय हो चुकी थी, इसलिए कोई चारा न होने तथा समाधान निकालने में असमर्थ होने के कारण मैं अकेली ही साहस के साथ इन पहाड़ियों में निरंतर घूम रही हूँ। इस प्रकार मैं अकेली ही इस निर्जन पर्वत प्रदेश में घूम रही थी कि आज अचानक ही इस गुफा के बाहर मैंने जब कुछ बाली का अन्न देखा तो मेरे मन में तुरंत ही यह प्रश्न उठा कि यह किस व्यक्ति का दान है जो सांसारिक प्राणियों के कल्याण में लगा हुआ दिखाई देता है। मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ कि निश्चय ही इस क्षेत्र में कोई प्राणी अभी जीवित है और उसी ने यह अन्न किसी प्राणी के कल्याणार्थ रखा है। विशेष यहाँ पर कवि ने निरुपाय शब्द के द्वारा श्रद्धा की विवस्था एवं उसके एकाकीपन के साथ ही विश्रब्ध कहकर उसके अप्रतिम साहस का भी परिचय दिया है। फिर कहती है कि अब ये श्रद्धा इतनी देर तक अपनी परिचय दे रही थी, अब वो प्रश्न कर रही है किसे, मनु को। क्या कह रही है देखते हैं। तपस्वी, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग, हृदय में क्या है नहीं अधीर लालसा जीवन की निःशेष, कर रहा वंचित कहीं न त्याग तुम्हें, मन में धर सुंदर वेश। शब्दार्थ है, क्लांत मतलब दुखी अथवा चिंतित, वेदना का अर्थ है पीड़ा, हताश का अर्थ है आशा से हीन अर्थात निराशा, उद्वेग का अर्थ है मानसिक अशांति अथवा चित्त की अस्थिरता, अधीर का अर्थ है धैर्यहीन, लालसा का अर्थ है इच्छा, निःशेष का अर्थ है बची हुई बाकी, वंचित करना का अर्थ है ठगना, धर का अर्थ है धारण करके, वेश का अर्थ है रूप। फिर कहती है कि हे तपस्वी, तुम इतने दुखी और चिंतित क्यों हो, तुम्हारे मन में इतनी पीड़ा की तीव्रता क्यों दिखाई दे रही है, अर्थात तुम अत्यधिक दुखी प्रतीत हो रहे हो जो ठीक नहीं है। तुम्हारी यह दशा देखकर मुझे दुख हो रहा है। बताओ तुम इतने चिंतित, अशांत और अस्थिर चित्त क्यों हो रहे हो। हे धैर्यहीन तपस्वी पुरुष, क्या तुम्हारे मन में सचमुच ही जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं रह गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे मन में छिपी त्याग की भावना ही तुम्हारे मन में सुंदर शरीर धारण करके तुम्हें जीवन से वंचित कर रही हो, अर्थात मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी त्याग भावना ही तुम्हें जीवित नहीं रहने देना चाहती है। विशेष है, मनु की निराशा और दुखपूर्ण स्थिति का अत्यंत मनोवैज्ञानिक एवं यथार्थ चित्रण यहाँ पर हुआ है। अंतिम पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। आगे देखते हैं। दुख के डर से तुम अज्ञात जटिलताओं का कर अनुमान, काम से झिझक रहे हो आज, भविष्य से बनकर अनजान, कर रही लीला में आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त,
विश्व का उन्मिलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। अज्ञात, जिसका ज्ञान न हो। जटिलता का अर्थ है उलझन, कठिनाई। काम का अर्थ है पुरुषार्थ, कर्म क्षेत्र। लीलामय का अर्थ है क्रीड़ापूर्ण। महाचिथि का अर्थ है विराट चेतना। व्यक्त का अर्थ है प्रकट। उन्मिलन का अर्थ है विकास अथवा उदय। अभिराम का अर्थ है सुंदर। अनुरक्त का अर्थ है आसक्त अथवा मोहित होना। फिर कह रही है श्रद्धा, हे तपस्वी, मुझे तुम्हारी स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि तुम जीवन में आने वाली अनेक अज्ञात कठिनाइयों का अनुमान करके उनसे मिलने वाले दुखों की कल्पना से ही डर गए हो। यही कारण है कि तुम पुरुष होकर भी कर्म क्षेत्र अर्थात पुरुषार्थ से भविष्य के विषय में अनजान बनकर आज झिझक रहे हो। अन्यथा तुम इस प्रकार अपने इस अमूल्य जीवन की उपेक्षा नहीं करती। श्रद्धा इस अखिल सृष्टि में व्याप्त सृष्टि की नियामिका शक्ति के विषय में मनु को बताती हुई कहती है कि वह सृष्टि नियामिका विराट चेतना शक्ति ही अनेक प्रकार की क्रियाएं करती हुई इस अखिल विश्व में आनंद बना रही है। यद्यपि उसका अपना कोई रूप एवं आकार नहीं है, किंतु फिर भी वह विश्व की कण कण में सजग रूप में प्रकट होती रहती है। उस सृष्टि नियामिका विराट चेतना शक्ति में ही उसकी इच्छानुरूप इस संसार का विकास होता है। अर्थात विराट चेतना शक्ति ही अपने सुंदरतम रूप में अनेक प्रकार से अभिव्यक्त होती रहती है तथा सृष्टि के सभी प्राणी इसके प्रति आसक्त रहती हैं। अर्थात इसी कारण सभी प्राणी उस विराट चेतना शक्ति के प्रति मोहित होते रहते हैं। विशेष है यहाँ पर काम शब्द वासना के अर्थ में प्रयुक्त न होकर अपने मूलार्थ में अर्थात कर्म करने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम। तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। दुख की पिछली रजनी बिच, विकसता सुख का नवल प्रभात। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। शब्दार्थ है काम मंगल, काम का कल्याणकारी रूप। मंडित का अर्थ है सुशोभित। श्रेय का अर्थ है कल्याणकारी। सर्ग का अर्थ है सृष्टि। तिरस्कृत कर का अर्थ है उपेक्षा करके। भवधाम का अर्थ है संसार। रजनी का अर्थ है रात्रि। विकसता का अर्थ है विकसित होना। नवल का अर्थ है नया। झीना का अर्थ है बारीक। नीला पर्दा का अर्थ है नीले रंग का आकाश। गात का अर्थ है शरीर। व्याख्या देखते हैं। श्रद्धा मनु को जीवित रहने और पुरुषार्थ करते रहने की प्रेरणा देते हुए कहती है कि यह समस्त संसार काम अर्थात पुरुषार्थ के कल्याणकारी स्वरूप से ही सुशोभित है। यही कारण है कि यह काम मंगलकारी परिणामों से युक्त है। यह समस्त सृष्टि की इच्छा का परिणाम है अर्थात पुरुषार्थ के आधार पर ही यह सृष्टि निर्मित होती है। हे मनु, तुम काम अथवा पुरुषार्थ की इस महत्ता को न जानने के कारण ही अनजाने में उसकी उपेक्षा और अपमान कर रहे हो। पुनः श्रद्धा मनु को जीवन में घटित होने वाले दुख और सुख के रहस्य को बताते हुए कहती है कि जिस प्रकार नित्य ही रात्रि के अंतिम प्रहर के बीतते ही नया प्रातः काल विकसित होकर उभर आता है, ठीक उसी प्रकार से दुख के अंतिम क्षणों के बीत जाने पर स्वतः ही जीवन में सुख का आगमन होता है। इसलिए तुम्हें यह तथ्य मान लेना चाहिए कि रात के समय इस नीले आकाश के झीने आवरण में जिस प्रकार प्रातः अपने शरीर को छिपाए रखता है, उसी प्रकार दुख के झीने पर्दे के मध्य सुख भी अपने को छिपाए रखता है। आशय यह है कि जिस प्रकार रात्रि के मध्य से ही दिन निकल आता है, उसी प्रकार सुख भी दुख के अंदर से ही निकलता है। विशेष है दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता मुख का नवल प्रभात में परंपरित रूपक अलंकार है। एक पर्दा यह झीना नील में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे है
जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमय दान। शब्दार्थ है, अभिशाप का अर्थ है अमंगल या श्राप, ज्वालाओं का अर्थ है कठिनाइयों अथवा विपत्तियों का, मूल का अर्थ है उद्गम स्रोत, इसका अर्थ है सृष्टि नियामक, स्पंदित का अर्थ है गतिशील, भूमा का अर्थ है पृथ्वी, मधुमय का अर्थ है रमणीय। फिर श्रद्धा करती है, हे तपस्वी, तुम जिस दुख को अपने जीवन हेतु अमंगलकारी अथवा श्राप समझ रहे हो तथा जिसे तुम संसार की समस्त विपत्तियों एवं कठिनाइयों का उद्गम समझ बैठे हो, वह दुख वास्तव में सृष्टि नियामक परम ब्रह्म का एक ऐसा वरदान है जो किसी पर प्रकट नहीं हो सकता। तुम्हें इस तथ्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। श्रद्धा मनु के सम्मुख यह स्पष्ट करती है कि दुख और सुख का अत्यंत निकट संबंध है और दुख के बिना सुख का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह संसार ही वास्तव में दुख और सुख की विषमता का परिणाम है, क्योंकि यहाँ कभी सृष्टि होती है तो कभी उसका विनाश भी होता ही है। इसी प्रकार की विषमताओं के साथ यह महान संसार निरंतर गतिशील रहता है, अर्थात इन्हीं असमानताओं के कारण कभी इसका निर्माण होता है और कभी अवसान होता है। वास्तव में यह दुख और सुख ही सृष्टि के विकास का एक मूल सत्य है तथा सृष्टि नियामिका विराट शक्ति ही एक रमणीय देन है। तो यहाँ पर आज का टॉपिक समाप्त होता है। एक और भाग में ये समाप्त हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज जितना पंक्ति हमने पढ़ा है उसका वाचन कर लेते हैं, फिर वीडियो का अंत करेंगे, ठीक है। तो चलिए, क्या हूँ मैं उद्भ्रांत, विवर में नील गगन की आज, वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा सा राज, एक विस्मृति का स्तूप चेत, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित विलंब। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिरे में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, नखत की आशा किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघु लहरी दिव्य, कर रही मानस हलचल शांत। लगा कहने आगंतुक, व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। भरा था मन में न उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर यह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। घूमने का मेरा अभ्यास बड़ा था, मुक्त व्योमतल नित्य, कुतूहल खोज रहा था, व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। दृष्टि जब आती हिमगिरी और, प्रश्न करता मन अधिक धीर, धरा के यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। मधुरिमा में अपने ही मौन, एक सोया संदेश महान, सजग हो करता था संकेत, चेतना मचल उठी अनजान। बढ़ा मन और चले ये पीर, शैलमालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नगतल क्षुब्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्ध। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत ही तरत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग,
आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। हृदय में क्या है नहीं अधीर, लालसा जीवन की निःशेष। कर रहा वंचित कहीं न त्याग तुम्हें, मन में धर सुंदर वेश। दुख के डर से तुम अज्ञात जटिलताओं का कर अनुमान। काम से झिझक रहे हो आज, भविष्य से बनकर अनजान। कर रही लीला मयानंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त। विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। काम मंगल से मंडित, श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम। तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवधाम। दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है, जिसमें सुख गात। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल। इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान। यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमय दान। तो यहाँ पर यह वीडियो समाप्त होती है दोस्तों। हमने अब 2 भाग देख लिया है, अब एक भाग और में ये श्रद्धा सर्ग पूरा हो जाएगा। आप लोग ध्यान से वीडियो को देख लीजिए, सुन लीजिए और एक एक लाइन को अच्छे से देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्रम जमाने के लिए कविताओं का पूछा जाता है कि किसके बाद क्या बोला जाता है, तो बहुत ही ध्यान देने योग्य है। कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, शब्दार्थ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तब आप लोग देखते रहिए, सुनते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को मैं मिलती हूँ श्रद्धा सर्ग के अगले भाग में।